बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज पलटू राम की सरकार में श्रीमती अर्चना गुप्ता का हत्यारा मंत्री बनकर शामिल हो रहा है। हत्यारे का नाम है राजू। बहुत दुख की बात है कि अर्चना गुप्ता का हत्यारा सुशासन की जो कथित सरकार है उसे मिनिस्टर बन रहा है और बिहार में सुशासन स्थापित करेगा। इसके मिनिस्टर बनने के बाद मैं कोर्ट में याचिका दायर करूंगा, दिल्ली के कोर्ट में। मिनिस्टर बन गया है तो अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करके ये गवाहों को डराएगा, धमकाएगा, खरीद लेगा, मैनेज कर लेगा और उस वक्त वजह से अर्चना गुप्ता को इंसाफ नहीं मिल रहा। तब पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं, लेकिन अब क्या उम्मीद की जाए। पलटू राम तो खुद माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं, तो जैसा दूल्हा रहता है वैसी ही बारात बनती है। तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार शर्म निरपेक्ष नेता हैं और शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। उनसे यदि मीडिया वाले पूछेंगे भी तो वो मासूमियत से कहेंगे कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कब गोली चली थी, कौन थी गुप्ता, मुझे नहीं पता। राजू सिंह है, ये दारू पी के एकदम टल्ली था और इसके हाथ में पिस्तौल लहरा रही थी और इसने नए साल के आने की खुशी में धाएं धाएं करके गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली श्रीमती अर्चना गुप्ता को लग गई और वो वहीं गिर गई। अर्चना गुप्ता के पति के बयान पर एफआईआर दर्ज किया दिल्ली पुलिस ने। उसके बाद जो ये राजू सिंह की पत्नी है, जब उसको लगा कि पति परमेश्वर को बचाना है तो उसने डांस फ्लोर को पूरा पानी से धो दिया, यानी कि सारे सबूत मिटा दिए, सारे खून के दाग धब्बे मिटा दिए। माफिया राज है, गुंडा राज है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो। साहिबगंज से बागी विधायक राजू सिंह देखिए बिहार में मंत्री बनने जा रहे हैं, नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं। इसको लेकर 4 बजे राजभवन जाएंगे। ऐसे में देखिए उनके ऊपर हत्या का भी आरोप है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या कहेंगे अमिताभ दास जी? राजू सिंह मंत्री बनने जा रहे हैं, बागी हैं, भाजपा को समर्थन उन्होंने दिया था और अब जाकर जिस तरीके से मंत्री बन रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? हत्या का भी आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज पलटू राम की सरकार में श्रीमती अर्चना गुप्ता का हत्यारा मंत्री बनकर शामिल हो रहा है। हत्यारे का नाम है राजू सिंह। अब मैं ये पूरा मामला दर्शकों को बताता हूँ। ये मामला है 1 जनवरी सन 2019 का। 1 जनवरी 2019 को राजू सिंह का एक फार्म हाउस है दिल्ली में, फतेहपुर बेरी एक इलाका है दिल्ली में, उसी में फार्म हाउस है लंबा चौड़ा। वहाँ नए साल की पार्टी हो रही थी। तो न्यू ईयर की पार्टी होती है तो 31 दिसंबर से आधी रात में शुरू होकर 1 जनवरी तक चलती है। वही पार्टी हो रही थी और बहुत धूम धड़ाम से पार्टी हो रही थी। और डांस फ्लोर पर श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला डांस कर रही थी, जो पेशे से आर्किटेक्ट थी, वास्तुविद थी। और ये जो राजू सिंह है, ये दारू पी के एकदम टल्ली था और इसके हाथ में पिस्तौल लहरा रही थी और इसने नए साल के आने की खुशी में धाएं धाएं करके गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली श्रीमती अर्चना गुप्ता को लग गई और वो वहीं गिर गई। उसको पहुंचाया गया, फोर्टिस अस्पताल है दिल्ली में, लेकिन वहां उसको बचाया नहीं जा सका। उसके बाद अर्चना गुप्ता के पति के बयान पर एफआईआर दर्ज किया दिल्ली पुलिस ने। उसके बाद जो ये राजू सिंह की पत्नी है, जब उसको लगा कि पति परमेश्वर को बचाना है तो उसने डांस फ्लोर को पूरा पानी से धो दिया, यानी कि सारे सबूत मिटा दिए, सारे खून के दाग धब्बे मिटा दिए। तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, राजू सिंह की पत्नी को, सबूत मिटाने के इल्ज़ाम में। ये जो राजू सिंह था, ये अपने ड्राइवर के साथ वहाँ से फरार हो गया और 2 दिन बाद 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास इसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद ये कई महीने जेल में रहा, फिर जमानत पर छूटा। पुलिस ने मामले को सही पाते हुए राजू सिंह पर आरोप पत्र दाखिल कर दिया, चार्जशीट दाखिल कर दिया और नवंबर 2023 में दिल्ली की एक कोर्ट में इस पर आरोप गठित हुआ है, चार्ज फ्रेम किया गया है। अब राजू सिंह के बारे में बताऊं कि मुजफ्फरपुर के साहिबगंज का विधायक है और विवादित व्यक्ति है। 2020 का चुनाव इसने वीआईपी पार्टी के टिकट पर जीता था, जो विकासशील इंसान पार्टी है मुकेश सहनी की, लेकिन उसके बाद ये भाजपा में शामिल हो गया। और अब बहुत दुख की बात है कि अर्चना गुप्ता का हत्यारा सुशासन की जो कथित सरकार है उसे मिनिस्टर बन रहा है और बिहार में सुशासन स्थापित करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताऊं कि इसके मिनिस्टर बनने के बाद मैं कोर्ट में याचिका दायर करूंगा, दिल्ली के कोर्ट में, और कोर्ट से इसकी जमानत को रद्द करने का अनुरोध करूंगा कि इसके बेल को कैंसिल कर दिया जाए और इसको दोबारा तिहाड़ जेल भेजा जाए। क्योंकि मेरा ये कहना रहेगा मेरे वकील का कि ये मिनिस्टर बन गया है तो अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करके ये गवाहों को डराएगा, धमकाएगा, खरीद लेगा, मैनेज कर लेगा और उस वक्त वजह से अर्चना गुप्ता को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। जी, ऐसे आरोपित व्यक्ति को मंत्री बनाना कहाँ तक उचित है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। एक तरफ पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं, लेकिन अब क्या उम्मीद की जाए।
पलटू राम तो खुद माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं, तो जैसा दूल्हा रहता है वैसी ही बारात बनती है। जब पलटू ही मुख्यमंत्री ही माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी रहेंगे तो इनके तो सरकार में गुंडे मवाली ही शामिल होंगे। ये बाराती पर कार्रवाई क्या नहीं करेंगे नीतीश कुमार, आपका कहना है? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार शर्म निरपेक्ष नेता हैं और शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। उनसे यदि मीडिया वाले पूछेंगे भी तो वो मासूमियत से कहेंगे कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कब गोली चली थी, कौन थी गुप्ता, मुझे नहीं पता। तो वो मासूमियत का लबादा ओढ़ लेंगे, लेकिन हम लोग इस बात को छोड़ेंगे नहीं। जी, बड़ा सवाल है, ऐसे लोग अगर मंत्री बनते हैं तो बिहार का विकास कैसे होगा? जनता का आखिरकार सुनेगा कौन? नहीं, कोई नहीं सुनेगा। देखिए, पूरे बिहार में माफिया राज है, गुंडा राज है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। देन किसका है ये माफिया राज, गुंडा राज? अब देन तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन पलटू राम ने इतना ढोल बजाया सुशासन का, लेकिन वो माफिया राज को बढ़ावा दे रहे हैं। कभी आनंद मोहन को जेल से निकाल देते हैं, कभी अनंत सिंह के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं, कभी राजू सिंह को मिनिस्ट्री में शामिल करते हैं। जी, मांग क्या करेंगे जाने से? मांग क्या करेंगे कि राजू सिंह को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। ये मांग, बड़ी मांग है। अमिताभ दास की मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, साहिबगंज से विधायक है, वीआईपी पार्टी से चुनाव इन्होंने लड़ा था और ऐसे में देखा जाए तो बागी होकर भाजपा को समर्थन दे दिए थे। कई वर्षों से जो है भाजपा के साथ थे, लेकिन अब जाकर देखिए वो मंत्री बनने जा रहे हैं और जिसको लेकर अब जाकर अमिताभ दास ने बड़ा ऐलान किया, जो कि बिहार के पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। जिस तरीके से वो मंत्रिमंडल में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर याचिका दायर करेंगे अमिताभ दास। तो वहीं मंत्री पद से इस्तीफे की बातें कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। वहीं अमिताभ दास क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।